रात का समय था। हवा में एक अजीब भारीपन पसरा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को जकड़ रखा हो। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे मानो कोई अदृश्य चक्र उन्हें अपने भीतर खींच रहा हो। हवा बार बार तीखी गति से बहती और अचानक फिर बिल्कुल शांत हो जाती, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनहोनी के इंतजार में अपनी सांस रोककर खड़ी हो। इसी रहस्यमय माहौल में भूमि पर एक वृत्त उभरने लगा, लाल तेज रोशनी का गोल चक्र। धीरे धीरे वह चक्र घूमता गया, तेजी पकड़ता गया और अचानक उसमें से एक भारी अलग तरह की कंपन निकली। लोगों ने पहले तो इसे भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे कंपन बढ़ती गई, जमीन की मिट्टी कांपने लगी और फिर उसी घूमते हुए लाल चक्र के केंद्र से एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी, काले धुएं से आकी, विशाल और मानो किसी अज्ञात युग से आई हुई। उसके कदम धरती पर पड़ते ही धूल का गुबार उठ जाता था। वह शख्स कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह नागा का राजा है, जंगाखर, वह अस्तित्व था जिसकी कहानियां सदियों पहले लुप्त हो चुकी थीं, जिसे लोग अब केवल दंतकथाओं और भयावह लोक कथाओं में याद करते थे। लेकिन अब वह खुद धरती पर उतर चुका था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, खून जैसा लाल रंग और भीतर जलती हुई क्रोध की आग। माया, तूने मुझे बुलाया था। उसकी भारी आवाज गूंजी, जैसे किसी गहरी गुफा में से उठी प्रतिध्वनि ने पूरे जंगल को हिला दिया हो। माया पहले से उसके सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों में भय और विस्मय दोनों थे। वह एक शक्तिशाली साधिका थी, लेकिन आज उसके सामने खड़ा अस्तित्व उसकी शक्ति से भी कहीं ऊपर था। जंगाखर उसकी ओर युका, हवा में उसके शब्द चो की तरह फेंके। तूने मुझे आधे रास्ते पर छोड़ दिया। क्यों? माया की आवाज कांप उठी। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में आ जाओगे। दुनिया तैयार नहीं है तुम्हारे लिए। जंगाखर असहज हंसी हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें घृणा, क्रोध और व्यंग्य सब कुछ था। मेरी दुनिया हजारों साल पहले खत्म हो गई थी, माया। अब मैं वापस आया हूं अपना अधिकार लेने। तभी तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। भूमि पर चार अलग अलग दिशाओं से चार प्रबल ऊर्जा बिंदु तेजी से पास आते जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में हवाओं ने जैसे घोषणा कर दी, चतुर्भुज, चार शक्तियों का समूह पहुंच रहा है। उनके कदमों से पहले उनकी आभा पहुंची, चमकदार, दृढ़ और तेज। और फिर वे सामने आए। अर्जुन, जिसकी आंखों में क्रोध की बिजली चमक रही थी। निर्वाण, शांत लेकिन भीतर से भयंकर शक्तिशाली। समर, जिसकी आभा हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती। ईशन, जिसके चारों ओर दिव्य और रहस्य में ऊर्जा घूम रही थी। चारों की शक्तियां हवा में मिलती, टकराती और फिर एक अदृश्य ढाल बना रही थी। अर्जुन गर्जा, जंगाखर, हम तुम्हें यहां कदम रखने भी नहीं देंगे। जंगाखर मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो किसी योद्धा का खून जमा दे। तुम सब मुझे रोकोगे? उसकी हंसी हवा में गूंजू थी। माया अचानक अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन, प्लीज, तुम समझ नहीं रहे। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। यह वही है जिसका जिक्र पुरानी ग्रंथों में किया गया है। यह नागाराज है। यह पूरी तरह मानव नहीं है। अर्जुन ने नजरें कसकर जंगाखर पर टिकाई। तो क्या हमारी शक्तियां भी साधारण नहीं? हमने उस अंधेरे को देखा है जिसे उसने फैलाया था। माया चीखी, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह कितना शक्तिशाली है। जंगाखर ने हाथ उठाया और अचानक हवा का बहाव बदल गया। पेड़ कांपे, पत्तियां उड़ी और एक काली ऊर्जा का भंवर उनके बीच बन गया। जंगाखर का अंगूठा जमका, एक काले जिन के साथ। तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम जार मेरी शक्ति का एक अंश भी नहीं समझते। उसकी शक्तियों से धरती कांप उठी, मानो स्वयं समय पीछे खींच रहा हो। निर्वाण आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली खोली और एक चमकदार नीली ऊर्जा बाहर आई। शायद तुम बहुत पुराने हो जंगाखर, लेकिन हम भी किसी युग से कम नहीं। जंगाखर ने एक पल के लिए निर्वाण की ऊर्जा को देखा, फिर बोला, अच्छा है, पहला शिकार मिल गया। और उसने हवा में हाथ झटका। काली लपटें सीधी निर्वाण पर झपटी। अर्जुन चीखा, निर्वाण पीछे, लेकिन देर हो चुकी थी।
तभी ईशन ने अपने त्रिशूल को जमीन पर दे मारा। एक तेज दिव्य प्रकाश उठा, मानो सूर्य की किरणें खुद धरती से निकल आई हो। उस प्रकाश ने काली लपटों को रोक दिया और कुछ पल के लिए पूरा क्षेत्र स्थिर हो गया। जंगाखर हैरानी से ईशन की ओर देखने लगा। यह शक्ति मैंने पहचानी है। यह महाकाल की शक्ति है। ईशन की आंखें चमक उठीं। और यह सिर्फ शुरुआत है। माया की ओर जंगाखर मुड़ा। तो यह ही तेरी योजना थी। तूने मुझे बुलाकर इन 4 बच्चों को मेरे सामने ला दिया। माया की आवाज टूटी हुई थी। नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं गलत थी। जंगाखर की आंखें लाल हो उठीं। बहुत गलत। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक बिजली सी चमक उठी। अर्जुन ने अयपटकर अपना भाला उसके सामने गाड़ दिया। एक भगदड़ जैसी ऊर्जा टकराई भाला और जंगाखर के हाथ के बीच। धराइन धरती 2 हिस्सों में बंटती सी थी। चारों ओर मिट्टी उछल गई। समर चिल्लाया, यह अभी सिर्फ अपनी असली शक्ति का एक हिस्सा दिखा रहा है। अर्जुन ने दांत भीजे, तो हमें भी अपनी पूरी शक्ति दिखानी होगी। जंगाखर ने व्यंग्य से पूछा, और तुम 4 क्या कर लोगे? तुम्हारी शक्ति मुझसे मिली है। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्षण भर सन्नाटा। फिर ईशन बोला, गलती यही कर रहे हो जंगाखर। शक्ति तुमसे नहीं मिली। हमने उसे अर्जित किया है। हमने उसे नियंत्रित किया है। हमने उसे पार किया है। जंगाखर को यह वाक्य चुभ गया। उसका क्रोध फूटा। उसने दोनों हाथ उठाए और आसमान काला पड़ गया। गरज, बिजली और आग एक साथ नीचे गिरी। चारों को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन चारों ने अपनी शक्ति मिलाई। अर्जुन अग्नि, निर्वाण जल, समर वायु, ईशन दिव्य ऊर्जा। ये चारों शक्तियां एक केंद्र में इकट्ठी हुई और एक घातक रोशनी की तरह जंगाखर की ओर बढ़ी। धरती कांपने लगी। ऊर्जा आकाश तक पहुंच गई। और फिर धमाक, एक विशाल विस्फोट हुआ। धुआं फैल गया। कुछ दिखा नहीं। सन्नाटा, सिर्फ हवा की धीमी आवाज। और जब धुआं हटने लगा, जंगाखर अभी भी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आश्चर्य था। पहली बार। तो यह तुम्हारी असली शक्ति है, उसने धीमी भारी आवाज में कहा। ईशन आगे बढ़ा, और यह सिर्फ शुरुआत है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जंगाखर मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान में एक अलग तरह का सम्मान भी था। अच्छा, तो आओ, महाकाल की शक्तियां, बनाम नागाराज। उसने कदम आगे बढ़ाया, और युद्ध की पहली असली शुरुआत हुई।